गांधी परिवार के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारी सेना में भर्ती हो जाए, आप एक श्रृंखला में शामिल हो जाएं और उपासना का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर छोड़ दें तो काफी। और हम क्या करें बेटे, हम वही करें जो हम अपने गुरु का कहते हैं। आपके लिए सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा, सबसे नफे का सौदा ये है, हमने अपने गुरु का कहना माना है, उसके कहने के मुताबिक वो योगाभ्यास कर रहे हैं जो उसने हमको सुपुर्द कर दिए। और आप और हम और वो अपना वही योगाभ्यास कर रहा है जिससे शक्तियाँ पैदा होती है। हम योगाभ्यास करें बेटे, इतना कठिन है हम कर नहीं पाएंगे, कठिन है वो, जितना सरल तू समझता उतना नहीं है। गायत्री माता का अनुष्ठान 24,000 में जब हो जाता है, 24,000 में नहीं होता। बेटे मैं कैसे करूं तुझे, ये ब्राह्मण की काम धनु है, पहले ब्राह्मण बन। नहीं साहब ब्राह्मण नहीं बनेंगे, रहेंगे तो हम डाकू और रहेंगे तो हम हत्यारे, रहेंगे तो हम कसाई, और हम 24,000 का जब करेंगे तो बेटे 24,000 से क्या हो जाएगा। मैं ये पूछता हूँ तुझे, नाले में, गंदे नाले में गंगा जल डाल देगा तो क्या बनेगा। गंगा जी में तू गंदे नाले को डाल दे तो गंगा जल हो भी सकता है, चल मैंने मान लूंगा। पर तू गंदे नाले में ला करके 1 किलो गंगा जल डाल देगा तो ये सारे का सारा गंदा नाला शुद्ध हो जाएगा, गंदा नाला शुद्ध नहीं होगा बेटे, वो गंगा जल भी गंदा नाला हो जाएगा। तू समझता क्यों नहीं है, मोटी बातें भी नहीं समझता है, मोटी बातें समझ, मोटी बातें समझ। इसीलिए मैं आप लोगों में से हर एक का उत्साह, जिसमें योगाभ्यास शामिल था, तरह तरह के जादूगरी शामिल थी, तरह तरह के चमत्कार देखना शामिल था, तरह तरह की सिद्धियाँ देखना शामिल था, और तरह तरह के कानों में शब्द सुनना शामिल था। मैं आपको उसमें निरस्त करता हूँ और ये कहता हूँ आप इधर से मन हटा लें और क्या काम करें, आप हमारी साधना में शामिल हो जाए। हमारी साधना में शामिल कैसे हो जाए, ये आपत्तिकाल, ये आपत्तिकाल है, आपत्तिकाल है। आपत्तिकाल में आप आपत्तिकालीन कार्यक्रम बना ले तो ठीक। क्या कार्यक्रम बनाना चाहिए आपत्तिकालीन क्रियाकलाप में। आपत्तिकालीन क्रियाकलाप में आप एक कार्यक्रम बना लें कि आप अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को कम कर दें। तो क्या काम कर रहे हैं, बस एक चीज मान लें कि हमको निर्वाह काफी है। निर्वाह, इस जमाने में आप ये मान लें कि हमको निर्वाह काफी है। निर्वाह किसे कहते हैं, निर्वाह बेटे उसे कहते हैं जिसमें औसत भारतीय के स्तर का जीवन यापन शामिल है। औसत भारतीय, सामान्य भारतीय जिस स्तर का जीवन यापन करता है, आप ये मान के चले ये जीवन हमारे लिए इतनी सुविधाएं मिल जाए तो काफी। इतनी सुविधाएं अगर मिल जाए जितना के औसत भारतीय को आज की स्थिति में, आप अमेरिकी होते तो मैं ये कहता आपको औसत अमेरिकी को जितना गुजारे को मिलता है उतना आपको मिलना चाहिए, और आप अंग्रेज होते तो मैं कहता औसत अंग्रेज को जितना गुजारा करने को मिलता है उतना आपको मिलना चाहिए। और आप भारतीय हैं तब मैं आपको ये कहता हूँ कि औसत भारतीय का रहन सहन, औसत भारतीय का स्तर और औसत भारतीय की महत्वाकांक्षाएं, औसत भारतीय की संभावना जहाँ तक हैं वहाँ तक आप सीमाबद्ध कर लें तो आप आपत्तिकाल में युग की और समय की मांग करने के लायक कुछ काम कर पाएंगे। अगर आपकी महत्वाकांक्षाएं जिंदा रहीं तो, अगर आपकी महत्वाकांक्षाएं जिंदा रहीं तो आप कुछ कर नहीं पाइएगा। तो महत्वाकांक्षाएं तो पूरी हो जाएंगी नहीं बेटी, महत्वाकांक्षा भी तेरी पूरी नहीं हो सकती। महत्वाकांक्षाएं तेरी कल्पना पर टिकी हुई नहीं है, परिस्थितियों पर भी टिकी हुई है, परिस्थितियों पर भी टिकी हुई है। नहीं हम जो चाहेंगे बन जाएंगे, नहीं बन सकता, परिस्थितियों की भी समस्या है। और भारत की परिस्थितियाँ इस लायक नहीं है कि हर आदमी की लंबी चौड़ी महत्वाकांक्षाएं, हर महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाए। विदेश में हो सकते हैं, विदेश में हर योग्य आदमी के लिए पढ़ने के लिए काफ़ी स्थान है और परिस्थितियों की कोई सवाल नहीं है। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, खुशी से बनिए। आप इस साल काहे में फेल हो गए, हम तो साहब इसमें फेल हो गए काहे में, बायोलॉजी में, तो आप अगले वर्ष तैयार कर लीजिए। अगले वर्ष तक तैयार हो गए साहब, हमने पास कर लिया, चलिए तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाइए। हजारों मेडिकल कॉलेज हैं, आप इसमें दाखिला लीजिए, उसमें भर्ती हो जाइए। यहाँ तो बेटे कहाँ है मेडिकल कॉलेज, पीएम के इम्तहान दीजिए, 80% नंबर लाइए, हम तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, भाड़ में गिरेगा डॉक्टर, कहाँ बनेगा डॉक्टर। नहीं हमारी बड़ी महत्वाकांक्षा है, तेरी महत्वाकांक्षा गई जहन्नुम में, जगह नहीं है घर बैठ। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आदमी की महत्वाकांक्षा नहीं आने कहाँ से कहाँ है, कहाँ से कहाँ है, पर उसको पूरा होने की कोई गारंटी नहीं है। तो क्या करना चाहिए आपको, आपत्तिकालीन युग में अगर अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अगर आपकी इच्छा है कि आपको
भगवान के कार्यों में सहायक होना चाहिए, तो पहला कदम, पहला योगाभ्यास, पहली साधना ये करके चलना चाहिए कि हमारे लिए इतना काफ़ी है। कितना काफ़ी है? जिसमें हमारा गुजारा हो सकता है। गुजारा तो गुरु जी हमारा बहुत महंगा पड़ता है। नहीं बेटे, औसत भारतीय का मैंने शर्त लगा दी है। औसत भारतीय जिसमें गुजारा करता है वही आपके लिए काफ़ी हो सकता है। सामान्य भारतीय का आप मालूम कर सकते हैं कि भारत सरकार ने जो डेटा छापे हैं, जो सांख्यिकी छापी है, सांख्यिकी का पता लगा लीजिए कि हर आदमी के हिस्से में क्या आता है, और उसी स्तर का आप खान पान, उसी स्तर का रहन सहन, उसी स्तर का संग्रह बना लें और अपने परिवार के लिए महत्वाकांक्षाएं उस सीमा तक सीमित कर दें। हमारे बच्चे को क्या होना चाहिए? औसत भारतीय के बच्चे क्या कमाते हैं? औसत भारतीय के बच्चे मान लीजिए 200 कमाते हैं, तो अब बच्चा अपनी इच्छा से कुछ हो जाए तो हो जाए, पर आप ये महत्वाकांक्षाएं सीमित रख के चल सकते हैं कि हमारे बच्चे को अध्यापक होना चाहिए। आप आसानी से बना सकते हैं, खुशी से हो जाएगा। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।